हाय गाइस, वेलकम टू साइंस टनाटन। स्वागत नहीं करोगे अपने प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल का। हैशटैग साइंस टनाटन फोड़ेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके स्वागत कर दो गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए गाइस अपना टॉपिक देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। गाइस इस चैप्टर में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है। इसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मैटर किसे कहते हैं। गाइस सेकंड टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैटर के फिजिकल नेचर को देखेंगे, जैसे मैटर किन चीज़ों से मिलकर के बना है और उसका साइज क्या है। थर्ड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। गाइस इस टॉपिक में मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टर को देखेंगे। इसमें पहला कैरेक्टर ये देखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस है। और दूसरा कैरेक्टर ये देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन में है। और तीसरा कैरेक्टर ये देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। और गाइस फोर्थ टॉपिक में मैटर के स्टेट के बारे में देखेंगे कि मैटर कितने टाइप के स्टेट को शो करते हैं। गाइस जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैटर पांच टाइप्स के स्टेट को शो करते हैं। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट, चौथा प्लाज्मा एंड पांचवा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। और फिफ्थ टॉपिक में हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को देखेंगे, यानी टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे गाइस, ठीक है। सिक्स्थ टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। गाइस इसमें हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज करके देखेंगे, जिसमें हम लोग दो तरीके से मैटर के स्टेट को चेंज करके देखेंगे गाइस। पहला बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को चेंज करके, दूसरा बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर को चेंज करके। गाइस पहले टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग जो मैटर के स्टेट को देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि मैटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, यानी मेल्टिंग के बारे में देखेंगे। और तीसरा ये देखेंगे कि मैटर लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कैसे चला जाता है, मतलब बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन के बारे में देखेंगे गाइस। और चौथा हम लोग ये देखेंगे कि मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वो गैस स्टेट में कैसे चला जाता है, यानी सब्लिमेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है गाइस। और हम लोग का सेवंथ और लास्ट टॉपिक जो है वो इवापोरेशन है। गाइस इस टॉपिक में हम लोग इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज मैटर को स्टार्ट करते हैं। गाइस पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर व्हाट इज मैटर, यानी मैटर क्या है। तो गाइस एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस दैट इज हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी चीज़ जिसके पास मास है, यानी उसका कुछ वेट है और वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, यानी उसके पास वॉल्यूम भी है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। गाइस इस यूनिवर्स में, यानी इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं वो सब मैटर से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर जो हम लोग सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, और फूड जो हम लोग खाते हैं, वाटर जो हम लोग पीते हैं, ETC। गाइस बहुत सारे एग्जांपल है हमारे आसपास के, हमारे आसपास जितने भी चीज़ें वो सब मैटर है गाइस। इवन गाइस हम लोग भी मैटर से बने हैं, क्योंकि गाइस हम लोग के पास भी मास है और वॉल्यूम भी है। बट गाइस हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सेंसेशन, इमोशन एंड टाइम, these are not considered as matter, यानी ये सब मैटर के कैटेगरी में नहीं आते हैं। कौन कौन से गाइस, तो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सेंसेशन एंड इमोशन। इमोशन में आपको होंगे जैसे लव, हेट, फ्रेंडशिप, ETC। और टाइम, ये सब दूसरे में क्या आता है, मैटर के कैटेगरी में नहीं आता है, यानी मैटर के कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है गाइस। तो गाइस मैटर के बारे में सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि मैटर वो है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, ठीक गाइस। तो गाइस अब कुछ बच्चे यह भी कह सकते हैं कि सर हम तो हॉट आयरन रॉड को नहीं छू सकते हैं, तब तो यानी वो मैटर नहीं होना चाहिए। तो गाइस आप हॉट आयरन रॉड जो है उसको बिल्कुल छू सकते हैं, आपको मना कौन कर रहा है। आप उसे छूइए, लेकिन उसे छूने के बाद आप किसी और चीज़ को छूने के लायक नहीं बचेंगे, समझ गए ना गाइस। तो गाइस
वी आर सराउंडेड बाय मैटर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, यानी हम लोग मैटर से सराउंडेड हैं बहुत अलग अलग थिंग्स और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग के आसपास जितने भी चीज़ हैं वो सब मैटर से मिलकर के बने हैं। बट गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डज मैटर एग्जिस्ट इन सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये मैटर जो है वो इतने बड़े ऑब्जेक्ट की वैरायटी में कैसे एग्जिस्ट करता है, यानी हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं वो काफ़ी अलग अलग तरह के हैं, तो उनमें उन सब में मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है। तब साइंटिस्ट लोग के दिमाग में बात आई कि ज़रूर मैटर जो है वो कुछ बेसिक चीज़ से मिलकर के बना है। तो साइंटिस्ट लोग जो है वो इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिए, अपना ये करना स्टार्ट कर दिए, वर्क करना, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ग्रीक फिलोसफर जो थे, ग्रीक के जो फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने आइडिया दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक सब्सटेंस, यानी मैटर 4 बेसिक सब्सटेंस से मिलकर के बना है। वो ये है, पहला एयर, दूसरा वाटर, तीसरा फायर एंड चौथा जो है वो अर्थ। एट द टाइम यानी उसी टाइम एंशिएंट इंडियन फिलोसफर जो थे, उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। वो कौन कौन सा एलिमेंट्स बने, तो वो पहला एयर, दूसरा वाटर, तीसरा फायर एंड चौथा जो था वो अर्थ और पांचवा जो था वो स्काई। ठीक है गाइस, तो गाइस हम लोगों ने मैटर के बारे में देख लिया, मैटर किसे कहते हैं, मैटर के ये के बारे में कुछ हम लोगों ने जान लिया, बहुत अच्छा खासा कुछ जान लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक हम लोग का क्या है गाइस, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। गाइस इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मैटर जो है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है। ठीक है गाइस, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इसमें देखेंगे मैटर जो है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो चलिए अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और देखते हैं। गाइस यहाँ आप स्लाइड्स पर देख रहे होंगे कि 2 से 4 KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लिया गया और उसे एक बीकर में डिसॉल्व किया जा रहा है, जिसमें 100 ml वाटर पहले से है गाइस। ठीक है, जिसमें 100 ml वाटर जो है उस बीकर में पहले से है गाइस। अब पहले वाले बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन को लेकर के दूसरे वाले बीकर में डाला जा रहा है, जिसमें उस दूसरे वाले बीकर में भी पहले से 90 ml वाटर रखा गया है। ठीक है, अब गाइस फिर से दूसरे वाले बीकर से तीसरे वाले बीकर में डाला जा रहा है, तीसरे वाले बीकर से फिर से वो अब चौथे वाले बीकर में डाला जा रहा है, अब चौथे वाले बीकर से 5वें वाले बीकर में डाला जा रहा है, यानी उसी प्रोसीड्यूर को 3 से 4 टाइम्स रिपीट किया जा रहा है। तो गाइस इसके बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पहले वाले बीकर में जो पानी है वो वायलेट पिंक है, लेकिन जब सॉल्यूशन को रिपीटेडली डाइल्यूट किया जा रहा है तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के कलर की इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करती जा रही है, यानी फर्स्ट वाले बीकर में जो सॉल्यूशन है उसके कलर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, सेकंड वाले में उससे कम, थर्ड वाले में उससे कम, फोर्थ वाले में उससे भी कम और लास्ट 5th वाले में सबसे कम है गाइस। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि मैटर जो है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है, क्योंकि जब 2 से 4 KMnO4 के क्रिस्टल को डिसॉल्व किया गया वाटर में तो वो पूरे वाटर में फैल गया और पूरे वाटर को वायलेट पिंक कर दिया, यानी अपने कलर के जैसा कर दिया। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी हम लोग अपने थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। ठीक है, बेहतरीन चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।